तो बेटा हम लोग क्वाड्रेटिक में कहाँ तक पहुँच गए? तो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दिखाएं। बेटा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया था क्या कल पिछले क्लास में? हाँ, लास्ट क्वेश्चन दिखाएं। देखिए कॉन्सेप्ट को सुनिए पहले, है ना, उससे आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। जैसे अगर ऐसा बोला जाए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जिसके रूट्स अल्फा बीटा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो एक ऐसा इक्वेशन आप बताइए जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा हो, तो क्या करेंगे आप लोग? अल्फा बीटा रूट्स होंगे, तो उस केस में आप अल्फा बीटा को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सेटिस्फाई करा देंगे। मैं दिखाता हूं आपको, है ना, कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर इसके बाद में हाँ कॉन्सेप्ट ये, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0, then the equation whose roots are माइनस अल्फा माइनस बीटा, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स बेटा क्या? अल्फा बीटा, अल्फा इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, कर गया। अब कह रहा है ऐसा इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स क्या दिए हैं? माइनस अल्फा, तो x की जगह क्या रख देंगे? माइनस अल्फा, इसका मीनिंग अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? माइनस एक्स आ जाएगा। अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? माइनस एक्स, इसमें पुट कर दीजिए, a इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी ए एक्स स्क्वायर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें? पहली बात तो देखो, अल्फा की जगह एक्स की जगह पर माइनस अल्फा रख रहे हैं, तो जितनी इवन पावर होंगी उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन पावर का मतलब 2 पावर, अल्फा की पावर 2 में कोई फर्क पड़ेगा क्या? अल्फा की पावर 4 होता तो कोई फर्क पड़ता क्या? 6 होता तो फर्क पड़ता क्या? तो अल्फा की जितनी भी इवन पावर होंगी, यानी एक्स की जितनी भी इवन पावर होंगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑड पावर में फर्क पड़ेगा, प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस, और कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझना? कहीं कोई डाउट? अब देखिए कि जो मैंने प्रीवियसली क्वेश्चन कराया था उसका डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन आ जाएगा। अगर कोई बोले कि इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर रूट्स ऑफ 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो देन फाइंड द इक्वेशन whose roots are माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा। एक ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स ये दिए हों, क्या डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे आंसर, बोलिए? इवन पावर में कोई भी फर्क नहीं होगा, तो मीनिंग क्या है? 3x की पावर 4, बेटा यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस 4x क्यूब, ये क्या हो जाएगा?
प्लस 5x², यहां पर बेटा कितना आएगा -6x, और ये वैल्यू 10 की जगह -10। कोई डाउट? अब जो मैंने आपको लास्ट वाला क्वेश्चन बताया था, देखिए उसके रूट्स भी -α -β -γ हुए थे। जो लास्ट क्वेश्चन था, क्या उसके रूट्स -α -β -γ हुए थे? तो क्या देखिए डायरेक्ट आंसर मैच कर गया बेटा। प्रीवियस वाली क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था, उसके रूट्स क्या थे क्वेश्चन में? -α -β -γ। तो जो आंसर आ रहा होगा उसमें इवन पावर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन ऑड पावर में माइनस का फर्क पड़ गया होगा। समझ में आई बात मेरी? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि डायरेक्ट आंसर लिखने वाला कॉन्सेप्ट? अगर आपको ये बोले कि इसके रूट्स अल्फा बीटा, तो ऐसा एक क्वेश्चन बताओ जिसके रूट्स -α -β हो, तो इवन पावर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन पावर में और कहां पर? कांस्टेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा? जिसमें पावर होगी ऑड। प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। तो अगर इसके रूट अल्फा बीटा है और हमें यह पता करना है कि इस इक्वेशन, मतलब उस इक्वेशन के रूट बताइए जिसके रूट्स -α -β हो, तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा? ax² -bx + c = 0। इस केस में 3x⁴ + 4x³ + 5x² -6x -10 = 0। कोई डाउट? कोई परेशानी? हाँ बेटा बोलिए डायरेक्ट आंसर पहले वाले का। हाँ जी बताएं, क्या आएगा? -3x³ आगे -10x², फिर -5x + 6 = 0। सेकेंड, अगर 1/α 1/β की कहानी करते तो क्या करिएगा? पावर अपोजिट डायरेक्शन में लगाना चालू कर दीजिएगा। जैसे इसमें कांस्टेंट है तो इसमें लगा दीजिए 3 पावर। मतलब आप एक काम कर सकते हो, आप मैं ये कहूंगा कि इसमें 3 पावर, इसमें 2 पावर, इसमें 1 पावर, इसमें पावर खत्म, उल्टा डायरेक्शन में, सीधे आंसर एकदम। तो क्या आ जाएगा बोलिए इसका आंसर? 6x³ 5x² -10x प्लस 3 = 0। काम आएगा कभी कभी, है ना? तो आपको जो नोट करना है कर लीजिए। देखिए इसमें कुछ नोट करने लायक है। यहाँ पहले कॉन्सेप्ट बताया है और फिर क्वेश्चन दिया है।
बेटे लास्ट वाले क्वेश्चन में 200 था क्या? कल की क्लास में कराया था मैंने। ये रफ कर, ये नेक्स्ट पेज कर दे। बेटा लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं कि क्या है। कह रहा है अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ दिस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? समेशन ऑफ, इसका मीनिंग हुआ 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है ना, इस तरह का मतलब हुआ। यानी हमें ऐसा इक्वेशन निकालना होगा जिसके रूट्स क्या होंगे, 1 अपॉन अल्फा, नहीं 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, और 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। ओके, तो देखिए अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा। तो फॉर इक्वेशन whose roots are क्या, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा,
1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। अच्छा, अल्फा बीटा रूट्स हैं, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा लिखा जा सकता है अगर अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं तो। एक इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। अब हमें ऐसा इक्वेशन निकालना जिसके रूट्स ये हैं, तो क्या आएगा, लेट x इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, अपना पुराना मेथड डन। तो एक तो तरीका है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, एक तरीका है कि आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें। तो क्या करें, कंपोनेंडो डिविडेंडो सॉल्व कर दें या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दें, नॉन मेथड है। तो ये आ जाएगा x माइनस अल्फा एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, शिफ्ट कर दीजिए इसको, तो अल्फा प्लस अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, अल्फा इज कॉमन हियर, 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस 1, तो अल्फा की वैल्यू क्या, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब अल्फा की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन फर्स्ट, तो आंसर आ जाएगा क्या, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कहीं कोई डाउट, तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पेज में क्या दिया था, ये एक्स माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 का क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। एलसीएम ले लीजिए, सी खत्म हुआ तो क्या आ गया, एक्स प्लस 1 क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसका क्यूब खोल दिया तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी माइनस का एक्स प्लस 1 और ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ऊपर -1 है और यहाँ पर मैंने कर दिया है +1, सब में +1 किया है ना, अब ठीक है। सही है,
बेटा नोट हो गया पेज ये? नोट कर लिया? आंसर तक पहुंचिए इसको कैलकुलेशन करके। देखिए सॉल्व कर देते हैं। एक्स क्यू माइनस वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर, फिर वन से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स। माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस वन नहीं प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा एक्स क्यूब, थ्री एक्स स्क्वायर और थ्री एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में केवल ये बचेगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर। एक्स में देखते हैं थ्री एक्स वैसे एक्स क्या टू एक्स, टू एक्स फोर एक्स और थ्री एक्स सेवन एक्स, और कांस्टेंट टर्म में माइनस वन माइनस टू प्लस टू, ये माइनस वन आ जाएगा। देखिए यही आंसर आ रहा है, ये आंसर मैच कर रहा है लोगों का। इसका मतलब आ जाएगा देन इसके रूट्स क्या होंगे, वन प्लस अल्फा वन माइनस अल्फा, वन प्लस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, वन प्लस बीटा अपॉन वन माइनस बीटा, वन प्लस गामा अपॉन वन माइनस गामा। तो देन सम ऑफ रूट्स क्या होता है, वन प्लस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, माइनस बी अपॉन ए होता है। बी का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, और ए होता है एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन, यानी सिग्मा ऑफ सम ऑफ रूट्स आ जाएगा ये। कोई डाउट? पुराना ट्रेडिशनल मेथड है जैसे कर रहे थे।
नोट कर लिया? कोई डाउट? इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? एक तो मेथड हो गया जो हमें पता था, कुछ और नया सोचे। ये सबने नोट कर लिया? बढ़ाऊं पेज, नेक्स्ट पेज। हाँ, क्या था? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? अच्छा, माइनस करके एक बार देखते हैं नए मेथड से, क्योंकि आंसर तो मेरे को उसको भी पता है, दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना? कुछ सोच सकते हैं इसके अलावा कुछ? आपने क्वाड्रेटिक किया हुआ पहले से? बताओ कुछ और मेथड दिमाग में आ रहा? इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है। अब हमें देन फाइंड सिग्मा ऑफ 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस, क्या था, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। हाँ बेटा, बताइए, अपने सीट पे खड़े हो जाइए। कुछ सोच सकते हैं इसके अलावा? ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। अनमोल, बताइए। हाँ, ये वाला मेथड समझ में नहीं आया तो फिर किसके इंतजार में बैठे थे? पूछ क्यों नहीं रहे थे? अच्छा, इसके आगे और कोई थोड़ा आइडिया लग रहा हो? ये तो ट्रेडिशनल मेथड है जिससे हमने सारे क्वेश्चन किए। अच्छा, एक बात बताओ, और बेसिक कॉन्सेप्ट पे आता हूं, बेसिक मैथमेटिक्स पे। 3/2 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? 3 में से 2 को डिवाइड करना, तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1। तो बेटा 3/2 को क्या ये लिख सकते हो आप? ये नंबर 1 प्लस 1 अपॉन 2, दिस नंबर अपॉन दिस, ये लिखा जा सकता है क्या? 1 प्लस 1 अपॉन 2, ये 3/2 की वैल्यू होगी। कुछ लोग कैलकुलेशन करके देख ले रहे हो सही लिखा कि गलत लिखा, ये मालूम है आप लोगों को? अच्छा, तो इसने क्या किया, हमको नंबर दे दिया 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो एक काम करते हैं, 1 माइनस अल्फा से 1 प्लस अल्फा को डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आएगा? -1 टाइम्स, तो ये आ जाएगा -1 प्लस अल्फा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस होगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2। इसका मतलब हुआ 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा। ऐसा कुछ हुआ? यही कुछ हुआ? अच्छा, तो ये हटा दूं कि ये लिखा रहने दूं? ये हटा दूं, साइड में रफ कर दूं? अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। तो इन्होंने पूछा कि इसकी वैल्यू बतानी है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है -1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो अब ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हो, 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा, यही ना? ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हो 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा। आप ये सोच सकते हो, या थोड़ा सा और जाता हूं मैं, डिफरेंशिएशन के थ्रू जाता हूं क्वेश्चन में। कैसे? कि fx जो दिया है, इसका मतलब मैं क्या ये लिख सकता हूं, इसको थोड़ा सा मैं और सॉल्व कर देता हूं कि देखिए, समेशन लगा हुआ, तो समेशन ऑफ -1 प्लस समेशन ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा।
तो जब अल्फा रखेंगे तो भी ये -1 आएगा। -1 का समेशन क्या होगा, आप इसमें कुछ भी पुट करें, अल्फा पुट करें, बीटा पुट करें, गामा पुट करें, इसमें कोई फर्क नहीं होता। तो क्या इसकी वैल्यू -3 आ जाएगी डायरेक्ट, -1 -1 3 बार, और इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा, तो इसका मतलब आ जाएगा 1/1 माइनस अल्फा। तो ओवरऑल हमारा कंसंट्रेशन है कि हमें ये वैल्यू पता चल जाए, ये वैल्यू हमें पता चल जाए। तो देखिए एफ एक्स मैंने मान लिया x³ माइनस x² माइनस 1, डन। इसके रूट्स बेटा कितने हैं, यानी x³ माइनस x² माइनस 1, इसके रूट्स हैं x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लो, x³ माइनस x² माइनस 1, तो लॉग ऑफ x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, डन। अब क्या करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएशन आप लोगों को आता होगा, डिफरेंशिएशन आता है ना बेटा, बोलिए इसका डिफरेंशिएशन। 1 log x का क्या होता है, 1/x, x³ माइनस x² माइनस 1, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन -2x। अच्छा, ये चूंकि क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, log ऑफ x माइनस अल्फा प्लस log ऑफ x माइनस बीटा प्लस log ऑफ x माइनस गामा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 1/x माइनस अल्फा, 1/x माइनस बीटा प्लस 1/x माइनस गामा। अरे ये तो काम हो गया पूरा अपना। यही की वैल्यू तो पूछ रहा था। बस क्या करें, अगर ये रिलेशन ट्रू है तो x की जगह पर क्या पुट कर दें हम, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें। तो 1 पुट करने पर क्या आ जाएगा बेटा, 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फा। तो क्या खत्म सवाल, इसका मीनिंग क्या जाएगा, तो आपको जो चाहिए था तो वैल्यू क्या थी, देन सिग्मा ऑफ 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, -3 प्लस 2 इंटू सिग्मा ऑफ 1/1 माइनस अल्फा, 1/1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा गामा। बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो जरा ऐसे, 3 में से 2 गया 1, 1/-1 यानी -1, इसका फाइनल आंसर आएगा -5। एक पेज में आंसर। यहां हमने डिफरेंशिएशन को और लॉग को यूज करके बना लिया। अनमोल कुछ समझ आया, ठीक लगा मेथड ये, बाकी सबको समझ में आया, मतलब ये आया कि नहीं आया, नहीं आया। क्या डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है, डिफरेंशिएशन आप लोगों को कभी नहीं पढ़ाया गया क्या, क्वेश्चन चेंज रहा। तो कितने लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आता है, तो यहां तक पूरा समझ में आया, तो अभी इसको नोट कर लो, फिर डिफरेंशिएशन बताएंगे तो हो जाएगा। बाकी लोग जिनको डिफरेंशिएशन आता है उनको क्लियर हुआ। आप मैथ्स के स्टूडेंट हो,
फर्स्ट क्लास है आपका आज, 12th पास आउट हो, क्वाड्रेटिक का बेसिक फंडामेंटल ठीक है, बैठ जाओ। क्वेश्चन था बेटा, इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर रूट्स ऑफ this, then find value of this. बेटे समझ में आ रहा सारा? गुड। देखिए नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट पेज कर दे। बेटा नोट कर लिया सबने? नोट हो गया?
देखिए तो क्वेश्चन कह दिया 5x³ माइनस QX माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अल्फा बीटा गामा। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना। तो क्या इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 बी होता क्या है? बी होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। भाई मेन इक्वेशन क्या होती है? क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D। ये क्यूबिक इक्वेशन थी। इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी अपॉन ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है नहीं, तो ये तो हो जाएगा 0 अपॉन 5, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। एक और रिजल्ट होता है काफी अच्छा, जो बहुत ज्यादा यूज होता है क्या? A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC। बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस सी A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। बेटा ये इसका फॉर्मूला होता है ना। तो अगर हम ऐसा बोले इफ A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू बेटा 0, इसका मीनिंग क्या आएगा? अगर A प्लस बी प्लस सी 0 तो ये वैल्यू क्या आएगी? A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC, और A प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा? राइट हैंड साइड 0 आ जाएगा। इसका मीनिंग आएगा A³ प्लस B³ प्लस C³ इज इक्वल टू 3ABC। तो रिजल्ट ये है कि इफ A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 तो A³ प्लस B³ प्लस C³ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3ABC आ जाएगी। यहां तक कोई डाउट? अब इसमें देखते हैं। तो आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो क्या करनी है? अल्फा स्क्वायर माइनस 3, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अपॉन बीटा गामा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 3 अपॉन अल्फा गामा प्लस गामा स्क्वायर माइनस 3 अपॉन अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू पता करनी है। चलिए ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा हो गया, इसमें एलसीएम। बेटा ये क्या मिलेगा आपको? ये मिल जाएगा बीटा गामा कैंसिल आउट, तो अल्फा बचा। अल्फा का मल्टीप्लाई करने पर आएगा अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा, इसमें आएगा बीटा क्यूब माइनस 3 बीटा, गामा क्यूब माइनस 3 गामा, है ना। अब इसके बाद क्या लिख देते हैं? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन अल्फा बीटा गामा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या बेटा? 0 थी यहां से फ्रॉम फर्स्ट, यानी था फ्रॉम फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। तो क्या इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा गामा। बेटा ये नोट कर सकते हैं आराम से। तो देखिए ये तो चला जाएगा जीरो की तरफ, तो ये क्या बनेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा गामा, तो ये आ जाएगा 3 अल्फा बीटा गामा अपॉन अल्फा बीटा गामा। ये कैंसिल आउट, तो दिस वैल्यू इज 3। एनी डाउट, नोट करें। किसी को कोई डाउट हो रहा है तो पूछ सकते हैं। बेटा थोड़ा फास्ट नोट करो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखता हूं। नोट हो गया।
नोट हो गया? क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन है क्या, कह रहा है सॉल्यूशन अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? इससे कंपेयर कर दो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। बटा ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, बी का वैल्यू आ जाएगा 3, सी का वैल्यू नहीं, बी का वैल्यू आ जाएगा 0, सी का वैल्यू आ जाएगा 3 और डी का वैल्यू आ जाएगा सी, है ना? इसके रूट्स क्या? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अच्छा, एक चीज तो पता लग रही है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है माइनस बी अपॉन ए, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 पहला। दूसरा मालूम नहीं कि यूज होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी लिख देता हूं मैं, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा माइनस बी अपॉन ए, ये वैल्यू क्या होती है बेटा सी अपॉन ए। सी का मतलब क्या जाएगा 3/1, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, फिर माइनस डी अपॉन ए। डी का वैल्यू क्या दिया माइनस सी अपॉन 1, सो दिस वैल्यू इज माइनस सी। थर्ड, अच्छा अब क्या देखना है हमें कह रहा है कि 1/27 समेशन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर और बीटा माइनस गामा का स्क्वायर, ये बताओ। एक पूछा, बताइए क्या कर सकते हैं, सोचते हैं थोड़ा सा। समेशन लगा तो एक ही तरीका है, अभी नोट नहीं करो, सुनो पहले। समेशन लगने का एक तरीका क्या हुआ, सबको आप ओपन कर दो भाई, ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हो, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर और बीटा माइनस गामा का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा, तो अल्फा और उन्होंने बीटा ले लिया, सॉरी अल्फा बीटा बीटा गामा, फिर बीटा गामा बीटा गामा गामा अल्फा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, फिर गामा अल्फा और फिर अल्फा बीटा। नहीं आएगा बेटा, देखिए जरा, अल्फा बीटा बीटा गामा साइक्लिक ऑर्डर है, कुछ नहीं, अल्फा माइनस बीटा 2 नंबर, बीटा माइनस गामा 3 नंबर, गामा माइनस अल्फा। देख लो भाई, 1 2 लिया पहले में, अल्फा बीटा बीटा गामा 2 3 लिया, बीटा गामा गामा अल्फा, फिर 3 1 लेंगे तो गामा अल्फा अल्फा बीटा, सही है, होल स्क्वायर। ये समझ में आया? अरे कोई डाउट है? इसके बाद मैंने क्या कहा, चलो यहां लिखा रहने देते हैं इसको। मैंने एक काम करो, लेट P1 मान लो इसको अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इंटू बीटा माइनस गामा का स्क्वायर, इसको मान लो P2 बीटा माइनस गामा का स्क्वायर गामा माइनस अल्फा का स्क्वायर, और इसको मान लो P3 गामा माइनस अल्फा का स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। यानी आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 1/27 P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर, ये तो निकालना है आपको। सिंपल लैंग्वेज की बात करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बनेगा? अच्छा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है वो बताइए आप। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा
क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ P1 P2 P2 P3 P3, तो ये कहानी। अच्छा, अब P1 प्लस P2 प्लस P3 रखना पड़ेगा, तो चलिए इतना थोड़ा सा नोट करो, फिर कैलकुलेशन का और कुछ रास्ता ढूंढते हैं। यहाँ तक थोड़ा सा इसमें स्क्वायर दिया है, बेटा एक चीज देखो जरा, थोड़ा सा मिस्टेक, हल्का सा मिस्टेक हुआ है। ये अंदर वाली चीज को हमने P1 माना है, यहाँ P1 स्क्वायर लिखने का मतलब क्या हुआ, ये वाली चीज P1 है केवल, मतलब ये थोड़ा सा हटा देता हूँ। P1 है अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा, P2 है बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा और अल्फा माइनस बीटा। तभी तो बेटा है ये पूरा P1 स्क्वायर, है ना। अब ठीक, सही। बेटा नोट कर लिया। अब देखिए मैं सिंपल सा 2-3 वैल्यू निकालनी तो निकाल देते हैं। तो क्या आएगा, पहले में निकालना है P1
प्लस P2 प्लस P3। P1 की वैल्यू क्या है? अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। और गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा और अल्फा माइनस बीटा। ये P1 प्लस P2 प्लस P3 वैल्यू रखते देखिए एक बड़ा अल्फा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा गामा माइनस माइनस प्लस बीटा गामा। बेटा ऐसा कुछ होगा मल्टीप्लाई करने पर? इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? बीटा गामा माइनस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा। ये आएगा अल्फा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा। देखिए फिर कुछ कैंसिल आउट हो जाए, एक अल्फा बीटा कैंसिल हो गया, बीटा गामा और बीटा गामा कैंसिल हो गए, गामा अल्फा और गामा अल्फा कैंसिल हो गए। तो क्या मिल गया आपको? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एक तो ये मिल गया, और माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये मिल गया है ना। इसको तो हम सॉल्व कर सकते, इसका फॉर्मूला एक और होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ये आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। बेटा यहां तक कहीं कोई डाउट आ रहा है किसी को? चलिए प्रीवियस क्वेश्चन में देख लेते हैं। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, ये वैल्यू है 3। दिस वैल्यू इज 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा नहीं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 था शायद भर में, ये तो 0 हो गया, और ये माइनस 2 इंटू 3, तो ये क्या आ गया? 3 माइनस दिस वैल्यू इज माइनस 6, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। बेटा P1 प्लस P2 प्लस P3 आ गया 9। अब हमें क्या चाहिए? P1 P2 प्लस P2 P3 प्लस P3 P1, P1 P2। अच्छा इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो जरा देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, बताना मुझे। क्या इसका होल स्क्वायर आ जाएगा? बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये क्या मिलेगा? अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर, और आएगा गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा प्लस P1 P2 किया ये। अब P1 P2 P2 P3 करने पर क्या आएगा बेटा? अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर आएगा, तो ये कितना मिलेगा? बीटा माइनस गामा प्लस गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा। तो एक चीज इससे मुझे कॉमन दिख गई, क्या? अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, ये तीनों से कॉमन हो जाएगा। बीच में किसी किसी एक का स्क्वायर है, तो यहां से क्या मिलेगा? देखो बीटा माइनस गामा, यहां से मिल गया गामा माइनस अल्फा, और यहां से मिल गया अल्फा माइनस बीटा। बहुत सुंदर कैलकुलेशन बन गया। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो आंसर क्या मिल गया इसका? 0 मिल गया। तो केवल पहले वाले का हमें आंसर मिला जिसकी वैल्यू क्या मिली आपको? 9, और दूसरे वाले का आंसर क्या मिला आपको? 0। तो क्या पूछा था आपसे क्वेश्चन में? ये पूछा था। तो देन क्या था क्वेश्चन में? 1/27, 1/27 और P1 प्लस P2 प्लस P3 का स्क्वायर, P1 प्लस P2 प्लस P3 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ P1 P2 P2 P3
P3 P1। बेटा ये वैल्यू तो आ गई 0, और ये कितना आएगा 1/27, ये आ गया 9 का स्क्वायर -2 × 0, तो 1/27 × 81। ये ऐसा कर लो डायरेक्ट, 81/27 3 टाइम्स आ जाएगा, 3 आंसर हो डन। और था पीछे? अच्छा पीछे तो क्वेश्चन था। क्वेश्चन नोट कर लिया? चल नोट करो। बेटा नोट कर लिया यहाँ तक? ये नोट हो गया?
बेटा नोट हो गई, नोट हो गया। तो नेक्स्ट साइड के लिए इसमें लिखिए, नेक्स्ट पेज कर दूं, अच्छा रह गया। कटा हुआ है, नोट हो गया। नेक्स्ट पेज, बेटा नेक्स्ट पेज नोट करिए। दस मिनट ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे क्लास।